तो सुनिए भाई, हम लोग विद्युत धारा के चैप्टर में है और हम लोग पहुंचे हैं जूल के नियम के टॉपिक पे। ठीक है भाई, उससे पहले एक फार्मूला, एक सूत्र है Q बराबर I स्क्वायर RT, इसको प्राप्त करना है और उसके बाद में जूल का नियम हम लोग पढ़ेंगे। बिना इसको पढ़े जूल का नियम पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, सब इधर उधर ध्यान दे रहा है सब। तो Q बराबर I स्क्वायर RT का निगम, इसको हमको प्राप्त करना है। तो देखो कैसे प्राप्त करते हैं, चूंकि विद्युत धारा चैप्टर है। तो यदि किसी चालक के सिरों, देखो यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर V वोल्ट हो तो 1 कूलम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य। मान लीजिए कोई चालक है, कोई तार है और उसका विभवांतर कितना है, V वोल्ट है, सॉरी कितना है, V वोल्ट, और 1 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W हो। किया गया कार्य को काजी से मान ले, W मान ले, तो W बराबर V गुना 1 जूल होगा। V गुना 1 जूल है, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। अगर किसी चालक में, इंटरेस्टिंग इसको बनाना है ना, थोड़ा सा बोलिए, समझना इस टॉपिक को। तो किसी चालक का विभवांतर तो होगा, धारा प्रवाहित हो रहा है, तो अगर विभवांतर मान लेते हैं V वोल्ट है और आवेश 1 जूल हो, तो जो कार्य होगा उस आवेश को ले जाने में जो कार्य होगा, तो V बराबर W बराबर क्या हो जाएगा, V गुना 1 जूल। ठीक है, बहुत अच्छा। अब कह रहा है यदि Q कूलम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाए, तो 1 कूलम आवेश को ले जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखे हैं। अगर Q कूलम आवेश को ले जाए तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, Q, यानी W बराबर V गुना Q जूल। ऐसा ही मात्रक है, काची है, कार्य का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पढ़े हैं V बराबर क्या होता है, IR, V बराबर, तो इस V के जगह पर हम IR लिख दिए। वेरी गुड। तो W बराबर IR इंटू Q हो गया। हम लोग एक और चीज Q बराबर IT पढ़े हैं, जब आवेश पढ़ा रहे थे तो Q बराबर क्या चीज होता है, IT। तो इस Q के जगह पर हम लिख दिए IT और V के जगह लिख दिया IR। तो W बराबर क्या हो जाएगा, IR इंटू IT। I से गुना होगा तो I स्क्वायर और RT से गुना होगा तो RT। तो W बराबर I स्क्वायर RT। हमको प्राप्त करना है Q बराबर I स्क्वायर RT। तो हम लोग को क्या करना है, W को क्या कर देना है, Q में बदल देना है। तो क्या लिखेंगे बदलने के लिए, तो देखिए यदि किया गया संपूर्ण कार्य उष्मा Q के रूप में परिणत हो जाए, किसके रूप में, कहने का मतलब कार्य ज्यादा होगा तो उष्मा भी ज्यादा होगा। तो कार्य को हम उष्मा के रूप में अगर बदल दे, किसके रूप में बदल दे, उष्मा के रूप में बदल दे, तो इसे Q से व्यक्त किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Q बराबर I स्क्वायर RT और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, क्या कि कार्य के बदले नहीं यहाँ पे आया है। ठीक है, कोई दिक्कत भाई। आगे देखिए, आगे देखिए, यहाँ पे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे जूल का नियम। काजी का नियम पढ़ेंगे भाई, जूल का नियम पढ़ेंगे। हमको प्राप्त है Q बराबर I स्क्वायर RT। इसमें देखिए I है विद्युत धारा, R है प्रतिरोध और T है समय। विद्युत धारा, प्रतिरोध, समय, 3 को चीज ध्यान रखना है, विद्युत धारा, प्रतिरोध, समय। अब जूल का नियम क्या कहता है इसको समझो, उसके बाद हम अपने हिसाब से समझाएंगे। जूल का नियम कहता है किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न उष्मा संबंधी नियम का प्रतिपादन जूल ने किया था, जिसे जूल का उष्मीय नियम कहते हैं। कह रहा है कि अगर किसी धारा से, किसी चालक से विद्युत धारा जा रही है ना, तो वो गर्म होगा। क्या होगा, ज्यादा धारा प्रवाहित होगी तो गर्म होगा, ज्यादा देर तक प्रवाहित हुई तो भी गर्म होगा, और कहीं उस धारा चालक में ज्यादा प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो भी गर्म होगा। कहने का मतलब अब गर्म होना किस पर निर्भर करता है, ज्यादा धारा जाने पर कि ज्यादा प्रतिरोध पर या ज्यादा समय तक धारा जाने पर। तो 3 को बात बोले, 3 पर निर्भर करता है। और कैसे कैसे निर्भर करता है, बात समझिए। यहाँ पे देखे हैं, पहली का बात बोले हैं, मतलब जो नियम दिया, इस नियम के अनुसार चालक में उत्पन्न उष्मा जो होती है, उष्मा मतलब उसका जो गर्मी है, हीट है, वो किस में कर दिया है, तो उस चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा I के वर्ग का सीधा समानुपाती होती है। एक मतलब Q समानुपाती I स्क्वायर। विद्युत धारा जो होता है ना, विद्युत धारा के वर्ग का समानुपाती उसका उष्मा होगा। विद्युत धारा के वर्ग का समानुपाती उसका उष्मा होगा। हो गया।
जैसे कि विद्युत धारा 4 है तो ये कितना हो जाएगा 2, 9 है तो कितना हो जाएगा 3, 16 है तो कितना हो जाएगा 4। और दोनों तो बढ़िए रहा है, लेकिन विद्युत धारा स्क्वायर में बढ़ेगा तो ये ऐसे बढ़ेगा। और R और T अचर हो, R और T नहीं बदले उस टाइम पे, तो नहीं तो तीनों एक साथ होगा तो दिक्कत हो जाएगा। मतलब एक एक चीज़ को समझाया। अभी धारा के बारे में बताया है, आपको बोलिएगा Q समानुपाती I स्क्वायर, जहाँ R और T अचर है, इसमें से Q समानुपाती कितना लिखे हैं I स्क्वायर, तो R T का चीज हो जाएगा अचर हो जाएगा, मतलब उसको ना बढ़ेगा ना घटेगा। बोर्ड में देखो समझो, खाली छापता है लो बस। चालक से प्रवाहित प्रतिरोध R का सीधा समानुपाती होता है। अब जो ऊष्मा होगा ना, मतलब तार में ज़्यादा विद्युत धारा होगा तो तो प्रतिरोध का भी समानुपाती होता है। कब? जब I और T अचर हो। I और T यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो ऊष्मा भी बढ़ेगा, और इस स्थिति में I और T अचर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए Q समानुपाती R, जहाँ I और T अचर हो। अब एक और बोला कि चालक से प्रवाहित होने वाली धारा में लगे समय T का सीधा समानुपाती होता है, यानी Q समानुपाती T। यानी अगर समय बढ़ेगा यानी ज़्यादा समय तक धारा प्रवाहित होगा तो क्या होगा, तार गर्म होगा। ज़्यादा समय तक तो ज़्यादा गर्म, कम समय तक कम गर्म। और इस स्थिति में जहाँ Q समानुपाती T है, I और R का हो जाएगा अचर। जहाँ Q समानुपाती T होगा तो है दोनों का हो जाएगा अचर हो जाएगा। इसको आप एक बार रिवाइंड कीजिए, रिकॉल कीजिए, समझ में आएगा। Q समानुपाती I स्क्वायर RT अचर होगा, Q समानुपाती R तो IT अचर होगा, Q समानुपाती T तो IR अचर होगा। बस, और कहने का मतलब है इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद में हम पढ़ाएंगे विद्युत शक्ति। इसके बाद में तो विद्युत शक्ति क्या होता है, शक्ति का मात्रा क्या होता है, उसको हम पढ़ाएंगे। समझ में आ गया? एक बार जितना पढ़ाए हैं सारा का सारा पिछला एक बार पढ़ लो, पढ़ के आओ, उसके बाद तुम देखना उससे काफ़ी सुधार होगा, नहीं तो तुम्हें बाउंस जाएगा। रुक दो।